भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपका ये प्यार, आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जब मैं गुजरात में था तब भी और बीते 5 वर्ष में प्रधानमंत्री के तौर पर भी कदम कदम पर आपने इस सेवक को जम करके समर्थन दिया है। यही प्यार आज भी मैं यहां अनुभव कर पा रहा हूं। साथियों, मां कालिका और बाबा गढ़ कैलाश के सानिध्य में आना हमेशा दिव्य अनुभव रहा है। महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को जन्म देने वाली भूमि को मैं नमन करता हूं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कांग्रेस को भारत माता की जय से दिक्कत है। उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। भाइयों बहनों, देश गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्र भक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्र भक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्र भक्ति से? आपने देखा होगा, नामदार भाषण की शुरुआत ही गाली से करते हैं। एक कांग्रेस की विचारधारा है। ये 3 शब्द नहीं है, ये कांग्रेस का अहंकार है। ये 3 शब्द नहीं है, देश की जनता के प्रति उनका रवैया है। ये 3 शब्द नहीं है, ये देश की जनता को अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, ये अहंकार का प्रतीक है। इनके राज में हमारे वीर सपूतों को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं मिल पाती थी। आतंकी हमलों में, नक्सली हमलों में हमारे वीर साथी अपनी जान गंवा देते थे और ये लोग कहते थे, हुआ तो हुआ तो हुआ तो। जनता की आवाज है, अब बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। वो मध्यम वर्ग जिसे कांग्रेस लालची कहती है, जिस पर टैक्स बढ़ाने की धमकी देती है, वो मध्यम वर्ग का मानवी कह रहा है, महामिलावटी लोगों, मिडिल क्लास का अपमान बहुत हुआ। वो नौजवान जिनके अधिकार अब कांग्रेस के करीबी लूट रहे हैं, वो नौजवान चीख चीख करके कह रहा है, महामिलावटी लोगों, भाई भतीजावाद बहुत हुआ, वंशवाद बहुत हुआ। वो गरीब महिलाएं जिन्हें कांग्रेस राज में भेदभाव के चलते रसोई गैस नहीं मिली, पक्का घर नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, वो मां, वो बहन कह रही है, महामिलावटी लोगों, जातिवाद बहुत हुआ। वो गरीब जिन्हें कांग्रेस के शासन में सस्ता इलाज नहीं मिला, वो कह रहा है, महामिलावटी लोगों, गरीब के साथ भद्दा मजाक बहुत हुआ। वो देशवासी जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों की वजह से आतंकी हमलों में अपनों को खोया है, वो कह रहे हैं, महामिलावटी लोगों, आतंकवाद बहुत हुआ।
इसी तरह हमारे व्यापारी भाई बहनों के हितों पर ध्यान देने के लिए, सरकार के साथ उनका संवाद और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी आयोग भी बनाया जाएगा। व्यापारियों को 50 लाख रुपए तक का कर्ज बिना गारंटी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था भी की जाएगी। भाइयों और बहनों, देश और लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए नई व्यवस्थाओं का निर्माण भाजपा सरकारों की पहचान है। देश में पानी से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए अब हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाने का फैसला लिया है। देश को कौशल विकास मंत्रालय भी भाजपा एनडीए सरकार ने ही दिया है, वरना पहले तो खानापुरी के लिए कौशल विकास का काम दर्जनों विभागों में बिखरा पड़ा था। साथियों, ये अटल जी की ही सरकार थी जिसने आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन किया था। आप मुझे बताइए भाइयों, हमारे देश में भगवान राम के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? जरा आप ताकत से बताओ ना, आदिवासी थे कि नहीं थे? महाभारत काल में आदिवासी थे कि नहीं थे? राजा महाराजाओं के कालखंड में आदिवासी थे कि नहीं थे? अंग्रेजों के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? कांग्रेस के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? देश आजाद हुआ तब आदिवासी थे कि नहीं थे? लेकिन एक कांग्रेस वालों को पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि मेरे देश में आदिवासी होते हैं, पता ही नहीं था। चार पीढ़ी, एक परिवार की चार पीढ़ी प्रधानमंत्री बनके रह गई, लेकिन उनके चश्मों में कभी आदिवासी नजर नहीं आया। ये अटल बिहारी वाजपेयी आए, अटल जी आए आजादी के इतने सालों के बाद, उन्होंने कहा कि मेरे जंगलों को अपने जान से भी जो प्यारा समझता है, जो आदिवासी हमारी महान परंपराओं को संभालता है, उसके विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों का अलग मंत्रालय बनाया। और ये हमारे साथी बैठे, उनको मंत्री बनाया था। अटल जी ने पहला मध्य प्रदेश से आदिवासियों को उठा करके एक काम के लिए लगाया था। भाइयों, ये काम अटल जी ने किया था। भाइयों बहनों, उन्हीं की प्रेरणा से हमारा प्रयास है कि जनजातीय क्षेत्रों में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इसके संसाधन बने। इसलिए सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए देश भर में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। वनधन केंद्रों के माध्यम से वनोपज में वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर हमारा बल है। बीते 5 वर्ष में एमएसपी के दायरे में आने वाली वन उपज 10 से बढ़कर 50 हो गई है। साथियों, मैं फिर दोहराऊंगा कि आदिवासी जमीन हो, जंगल हो, आदिवासियों का हक हो, जब तक मोदी बैठा है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी आदिवासी की हक को नहीं छीना जाएगा, उसकी जमीन को नहीं छिका जाएगा। और ये झूठ बोलने वालों को, आपको भ्रमित करने वालों को सजा देने का ये वक्त है, ताकि आपके भविष्य को अधर में डालने का ये पाप करते हैं। अगर उनको आदिवासियों की परवाह रही होती तो अटल जी आने तक आदिवासियों की चिंता के लिए कोई मंत्रालय नहीं बनाने वालों को ये कहने का अधिकार नहीं है। भाइयों और बहनों, रतलाम ने देश की कनेक्टिविटी का, रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस पूरे क्षेत्र में रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सुधरे, इसके लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। साथियों, नए भारत के तमाम संकल्पों को पूरा करने के लिए आपको पूरी शक्ति से कमल खिलाना है। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की।